Hello friends, how are you? I am Satyanarayan, 2019 batch IPS, and we have been discussing about geography of India since last few days. So आज हम बात करेंगे भारतीय मानसून के बारे में. So मानसून क्या होता है, इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है, what are the factors which influences the Indian monsoon, और इसके साथ जो जुड़े हुए बाकी फीचर्स हैं like El Nino and Southern Oscillation. So we will talk about all these things in this video. And बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू मेक वन सबमिशन एंड दैट इज, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मानसून को अफेक्ट करते हैं. सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, सो यू कैन राइट योर डाउट और क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट. So as we have discussed in the previous video as well, that the climate of India is monsoon type climate, and this is because जो most of the rainfall होता है इंडिया में, this is caused by the monsoon winds. Okay, so monsoon winds are nothing but the local winds which are blowing or flowing over the Indian subcontinent and the Indian Ocean. Okay, so this is the equator, and when it is winter in the northern hemisphere, यानी कि जब northern hemisphere में winter season होती है एंड द सन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उस टाइम पे जो ITCZ होता है, ITCZ क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो जो ITCZ जो एक बेल्ट होती है वो लो प्रेशर बेल्ट होती है एंड दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है. बट जब समर सीजन आने लगता है या फिर जो सन की जो शिफ्टिंग होती है साउथ टू नॉर्थ, तो जो ITCZ है वो भी शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. सो दिस रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल फॉर द अरब ट्रेडर्स. जो अरब कंट्री से जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे उनके लिए दिस वाज वेरी हेल्पफुल एंड दे नेम्ड दीज विंड सिस्टम एज द मॉनसून. सो दिस इज एन अरेबिक वर्ड. ओके, and this phenomena is particularly observed in the tropical areas between 20 degree north and 20 degree south, because sun की जो lateral shifting होती है that is between 23.5 south to 23.5 north. Okay, so that was the basic introduction about the monsoon system. So it is nothing but a local wind system. Now let's discuss or understand the mechanism of the monsoon, यानी monsoon कैसे generate होते हैं और किस तरह से ये proceed करते हैं. So before understanding that, there are 5 important factors. 5 ऐसे factors हैं जो Indian monsoon को affect करते हैं. So we will know about that. So in the previous slide I discussed about the ITCZ. So what is ITCZ? We will try to understand it. For example, this is the equator. Okay, and जनरली एज्यूम कर लेते हैं कि जो मिड पोजीशन होगी तो इक्वेटर, सन जो है वो इक्वेटर वाली पोजीशन पे होगा. तो उस वाले टाइम पे जो सन की जो सनलाइट्स हैं दे विल फॉल डायरेक्टली और वेरी स्ट्रेट, वेरी परपेंडिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट. ओके, सो यहाँ की जो टेम्परेचर होगा, सरफेस टेम्परेचर, वो थोड़ा ज्यादा होगा रिलेटिवली, जहाँ पे सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं गिर रही है या परपेंडिकुलर नहीं है. ओके, एंड वहाँ की जो एयर होगी वो एयर गर्म होके ऊपर उठेगी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, और वहां पे जो है वो एक लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ओके, on both side of the equator there is a around 10 degree latitude belt जिसको हम कहते हैं ITCZ. So this has been explained here. ITCZ is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes, and this is where the northeast and the southeast trade winds converge. So इधर से जो winds आती है, इधर से जो winds आती है वो converge होती है और यहाँ से ऊपर उठती है. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north and south with the apparent movement of the sun. So जब sun southern hemisphere में होता है तो उस टाइम पे ये साउथ की तरफ चली जाती है, ये जो बेल्ट है जो हम ब्लू कलर में यहाँ पे देख सकते हैं, और जब नदर्न हेमिस्फीयर में सन जब मूव करता है तो ये जो पिंक वाली जो ट्रफ है ये हम देख सकते हैं. सो व्हेन इट इज द समर, ये ट्रफ जो है वो गंगेटिक प्लेन में होती है. सो this is explained here that the position of this trough is Ganga plain, जो Gangetic plain है. So this is an important factor associated with the Indian monsoon. Okay, the another factor associated with the Indian monsoon is the differential heating of land and water. Okay, so अगर land surface है तो वहां पे जो है वो जल्दी हीटिंग होती है और जल्दी ही कूलिंग होती है, बट जो वाटर सरफेस होती है वहां पे कूलिंग और हीटिंग जो है वो रिलेटिवली स्लो होती है, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर डिफरेंस आता है. सो सपोज अगर सन जब सदर्न हेमिस्फीयर में है या जब इंडिया में समर सीजन है तो जो वाटर वाला जो एरिया होगा या जो इंडियन ओशन अरेबियन सी वाला जो एरिया है एंड ओवरऑल इंडियन ओशन वाला जो एरिया है वहां पे जो है वो टेम्परेचर कम होगा
और जो इंडियन पेनिनसुला है या जो इंडियन की जो नदर्न इंडियन जोन है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो वहां की हवाएं होंगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, जबकि यहाँ पे जो है वो जो वहां की जो विंड्स है वो कम कम हीट होगी, और उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जो गर्म हवाएं है वो नीचे से ऊपर उठेगी तो वहां पे एक तरीके से प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, सो इसकी वजह से जो है ये डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और वाटर सरफेस की, इसकी वजह से भी ये जो आपका मॉनसून विंड्स होती है वो जनरेट होती है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। सो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके पास में एक आइलैंड है, हम देखेंगे अभी, और उसके पास में जो है एक हाई प्रेशर एरिया बनता है ड्यूरिंग द समर सीजन अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ। और ये जो हाई प्रेशर एरिया जो होता है इसकी पोजीशन और जो इंटेंसिटी होती है जो प्रेशर की, उसकी वजह से भी जो है इंडियन मानसून अफेक्ट होता है। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो चौथा फैक्टर है वो है तिब्बत का पठार यानी टाइबेटन प्लेट्यू। सो हम जानते हैं कि जो तिब्बत का पठार है वो इंडिया के नॉर्थ की तरफ है और इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। तो बिकॉज जब सन नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो इसकी हीटिंग होती है इंटेंस हीटिंग, ये इंटेंसली हीट होता है और वहां की जो एयर है यानी कि जो वहां की हवा है वो गर्म होके वर्टिकल एयर करंट्स फॉर्म करती है। यानी कि सपोज दिस इज द तिब्बत का पठार, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग होने की वजह से यहाँ की जो एयर होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी और इसकी वजह से जो है यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होगा। और बिकॉज वो जो एयर जब ऊपर अपर एटमोस्फेयर में जाएगी तो वहां पे जो है वो एयर जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी इस तरीके से, सपोज इस तरीके से चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएगी। ओके, so there is a formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometer above the sea level. So this is the around height of the Tibetan plateau या तिब्बत का जो पठार है। And the fifth most important factor is the movement of the westerly jet streams. So westerly jet streams हमने लास्ट वीडियो के डिस्कशन में देखा था कि जो अपर एयर में जो अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड सिस्टम जो होता है उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि अराउंड 9 to 10 किलोमीटर की हाइट पे जो विंड सिस्टम जो होता है उसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। और अगर दिस इज द अर्थ सो एंड दिस इज द इक्वेटर, सो अराउंड द सब ट्रॉपिक रीजियंस दोनों तरफ सदर्न हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, इसलिए हम इनको वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स कहते हैं या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। सो इनकी जो है रिलेटिव मूवमेंट हो जाती है बिकॉज जब सन यहाँ पे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में तो ये भी जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ओके, और उसकी वजह से जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्कस किया था वो भी एक बार देख लें। सो दिस विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सो जो हिमालय है उसके दोनों तरफ से निकलती है ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, लेकिन जब सन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स की वजह से और ये पूरा का पूरा जो है वो हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है और उसकी जगह जो है वो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स जनरेट हो जाती है। बिकॉज ये जो विंड्स जो तिब्बत के पठार से ऊपर जो जाती है ये फिर इंडियन ओशन की तरफ बहने लगती है और उसकी वजह से जो है वो वेस्ट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो जनरेट हो जाती है। सो देखते हैं मैप में कि ये किस किस तरीके से होता है। सो सबसे पहले ये है मेडागास्कर और इस मेडागास्कर के पास जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है और उसकी वजह से यहाँ की जो विंड होगी वो लो प्रेशर सिस्टम जो यहाँ पे जनरेट होता है तिब्बत का पठार और जो इंडिया का जो नदर्न प्लेन है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हवाएं या विंड्स जो है वो बहने लगेगी इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द मैस्करीन हाई, इसको हम कहते हैं मैस्करीन हाई। उसके अलावा जो है वो ये है कि जो ITCZ जो होता है वो जनरली उसकी पोजीशन यहाँ पे होती है। ओके, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है और ये जो विंड्स है वो उनको और बल मिलता है इधर जाने के लिए। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो उसकी जो पोजीशन रहती है वो लगभग इस तरीके की रहती है, जो इंडियन पेनिनसुला है उसके पैरेलल ये फ्लो करती है और अराउंड 13 किलोमीटर हाइट पे ये 13 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे ये फ्लो करती है। सो दीज आर कॉल्ड द ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। और जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स थी दिस इज द हिमालय वाला रीजन, तो वो इसके नॉर्थ से होके जाने लगती है। दिस इज द समर सीजन। सो जब तक ये जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये पूरी की पूरी हिमालय से नॉर्थ में नहीं शिफ्ट हो जाती है तब तक जो है वो इंडियन मानसून आगे जो है प्रोग्रेस नहीं करता है। जनरली हम सुनते हैं कि जो इंडियन मानसून है वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मास। तो जब ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाती है और जो यहाँ का जो लो प्रेशर और यहाँ का जो हाई प्रेशर उसके बीच में अगर काफी डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो यहाँ
जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये विंड्स की जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इंडियन जो मानसून जो होता है, जो जनरेट होता है, ये जो विंड्स है वो अपने साथ में समुद्र से इवापोरेशन की वजह से जो बादल बनते हैं, या जो पानी वहां का जो गर्म होकर और उसकी वजह से जो बादल बनते हैं, उन बादलों को अपने साथ लेके आती है, और उसकी वजह से जो है वो इंडियन लैंड मास पे जो है वो रेनफॉल होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्टर है एल नीनो वो क्या होता है। यूपीएससी बहुत बार सदर्न ऑसिलेशन या एल नीनो पे क्वेश्चन पूछ लेती है हर एक साल या दूसरे साल, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। So southern oscillation is nothing but the change in the pressure conditions over the southern ocean. So this is the Pacific Ocean and this is the Indian Ocean towards this side. So यहाँ पे जो जो टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होती है उसकी वजह से वहां का जो प्रेशर सिस्टम है वो भी चेंज हो जाता है। सो दिस चेंज इन द प्रेशर सिस्टम इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में ये क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे होता है। सो जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी कि दिस इज द ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज द वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन। ओके, सो दिस एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। यहाँ जो है वो प्रेशर हाई होता है, एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, यहाँ जो है वो प्रेशर लो होता है। तो उसकी वजह से जो पानी और जो विंड है, यानी कि जो वाटर करंट्स और जो विंड करंट्स हैं वो दोनों की डायरेक्शन इस तरीके की होती है। ओके, बट इन सर्टेन ईयर्स, यानी हर कुछ 4-5 साल बाद में क्या होता है, देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हैज मोर लो प्रेशर कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। ओके, सो ये क्यों होता है एग्जैक्टली अभी भी साइंटिस्ट या जो मेटीरियोलॉजिस्ट हैं इसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये प्रेशर में जो चेंज होता है वो क्यों होता है, बट इसका रिवर्स हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम हो जाता है और यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है। उसकी वजह से दिस पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन। सो सदर्न ऑसिलेशन के साथ एक जुड़ा हुआ फिनोमेना है एल नीनो। तो अब हम देखते हैं कि एल नीनो क्या होता है। So it is a feature connected with the southern oscillation and the El Nino phenomena in which a warm ocean currents that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current. So ये जो है वो है साउथ अमेरिका, और यहाँ ये जो कोस्ट है इसको हम कहते हैं कोस्ट ऑफ पेरू या पेरुवियन कोस्ट। ओके, सो यहाँ पे एक कोल्ड वाटर स्ट्रीम बहती है, या जो हम वाटर करंट्स जब हम पढ़ेंगे ज्यादा ज्योग्राफी में, सो यहाँ वाले जो वाटर करंट्स हैं वो बिकॉज इधर जो आपका पोलर रीजन से यहाँ की तरफ से पानी का फ्लो होता है और वो इस कोस्ट के अलोंग बहती है, तो ये कोल्ड वाटर करंट है। बट बिकॉज जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन हो जाता है प्रेशर सिस्टम का, उसकी वजह से जो ये वार्म वाटर ऑफ ओशियंस है दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, और जो यहाँ पे जो है वो कोल्ड की जगह वार्म करंट स्टार्ट हो जाती है फ्लो करना, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द एल नीनो। यहाँ की वजह से जो है वो ये पेरू या जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है और जो नॉर्थ अमेरिका का जो सेंट्रल रीजन है, इस यहाँ पे फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से जो है वो खूब रेनफॉल होता है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज एल नीनो। सो द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, हेंस द फिनोमेना इज रेफर्ड एज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सो जो सदर्न ऑसिलेशन का जो फिनोमेना या जो प्रेशर कंडीशन है उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है, that's why it is known as El Nino Southern Oscillation or ENSO. Okay, so that these are the two important concepts. अब इनकी इंडियन मॉनसून पे क्या फर्क पड़ता है। सो जिस साल ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है एल नीनो का हर 4-5 साल, उस साल जो है इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है, और हम देखते हैं कि हर 3-4 साल बाद में जो है वो इंडिया में ड्रॉट होता है या सूखा पड़ता है या मॉनसून जो है वो वीक होता है। ये इसी की वजह से होता है कि जिस साल में सदर्न ऑसिलेशन की वजह से जो है एल नीनो फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, या जो आपका पैसिफिक ओशियन और जो इंडियन ओशियन है उसकी जो प्रेशर सिस्टम जो चेंज हो जाता है प्रेशर की कंडीशंस, उसकी वजह से जो एल नीनो बनता है, और एल नीनो की वजह से जो इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है। ओके, सो एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। एज वी विल रीड इन मोर डिटेल वी विल कम टू नो अबाउट द intricacies of these concepts, but these are the basics. Then how the onset of the monsoon. So भारत में जो है वो मानसून का आगमन कब होता है और किस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है। सो द मानसून विंड्स आर नॉट स्टेडी, यानी कि जो है इनकी डायरेक्शन और जो इंटेंसिटी है वो फिक्स नहीं होती है, बट दे आर पल्सेटिंग इन नेचर, यानी वो कम ज्यादा होती रहती है। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स जो है, हमने 5 फैक्टर्स देखे थे, लाइक जो हीटिंग ऑफ द टाइबेटन प्लेट्यू है, या फिर जो आपका मैस्करीन हाइक जो बनता है अफ्रीका के कोस्ट पे, इस तरीके से टोटल 5 फैक्टर्स हमने देखे थे। उसके अलावा जो है एल नीनो, तो एल नीनो की वजह से भी जो है इंडियन मॉनसून इम्पैक्ट होता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है
इंडियन मानसून बहुत ही वेरिंग इन नेचर होता है, यानी कि ये एक साल बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, एक साल कम हो जाती है, एक साल बहुत जल्दी अराइव कर जाता है, अगले साल जो है वो डिले हो जाता है। सो वेरी रिसेंटली जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार का जो मानसून है दैट इज गोइंग टू अराइव एट 5 जून, 5th ऑफ द जून, सो दैट इज द नॉर्मल टाइम। एंड दे हैव आल्सो प्रेडिक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल, जो जो एक नॉर्मल साल में जितनी बारिश होनी होती है इस साल भी ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द इंडियन फार्मर्स। एंड वन मोर थिंग इज दैट बिकॉज सो मेनी फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन मानसून एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इवन जो IMD है वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ अभी तक भी जो है वो मॉडल डेवलप नहीं कर पाया है। ऑल्दो दे आर प्रिडिक्टिंग इन दीज ईयर्स विद ग्रेटर एक्यूरेसीज, बट अभी भी जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड because so many factors are affecting. They are affected by the different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. So जो tropical आपके सी हैं या जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, वहाँ पे जो भी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसकी वजह से ये सब जो है वो इम्पैक्ट होता है कि किस कहाँ पे कितना हाई प्रेशर सिस्टम है, कितना लो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, मैस्करीन हाई जो है वो कितना इंटेंस है, उसकी पोजीशन मेडागास्कर से कितनी ईस्ट की तरफ है, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है वो इंडियन मानसून विंड से वो अफेक्ट होती है। ओके, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, यानी कि जब ये जो इंडियन कोस्ट है उसकी तरफ जब प्रोग्रेस करता है तो एक सडनली जो है वो रेनफॉल होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की जो बात करी थी वो सडनली उनका विड्रॉल होता है टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ सडनली जाती है और उसकी वजह से जो है वो इंडियन मानसून का जो है वो अचानक से लैंडफॉल हो जाता है। ओके, and this continuously constantly for several days, it continues for the several days, और काफी दिनों तक जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। और जो अचानक ये जो बारिश होती है दिस इज कॉल्ड द मॉनसून, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ओके, सो दिस इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। देखते हैं प्रोग्रेस कैसे करता है। सो द मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, दैट इज जनरली द केरला एंड तमिलनाडु, जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। सो इस बार भी हमने देखा कि 5th जून के आसपास प्रिडिक्टेड है। सो फर्स्ट वीक ऑफ द जून यहाँ पे जो है वो मानसून लगभग आ जाता है, अराइव हो जाता है। देन इट फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच जो अरब सी के ऊपर से निकलता है, एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलता है। सो द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अराउंड 10 days लेटर एंड अप्रोक्सीमेटली 10th of June। सो अगर इस बार 5 को आ रहा है केरल में तो इट विल बी अराउंड 15th of June व्हेन रेनफॉल विल स्टार्ट इन मुंबई एट अराउंड 15th of the June। And the Bay of Bengal branch it advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June। Okay, so जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल करती है सबसे पहले, और फिर उसके बाद में वेस्टर्न घाट्स के जो पासेज हैं उनके थ्रू आगे बढ़ती है। और जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो जाके असम की जो वैली है और जो ईस्टर्न जो हिल्स है वहां पे जाके टकराती है। एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स, जो ईस्टर्न के जो माउंटेन्स है, ईस्टर्न हिमालयाज है, दे कॉजेस मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगेटिक प्लेन्स। सो हाँ, हम जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और उसका रीजन यही है कि जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसकी जो वहां पे माउंटेन्स होते हैं वहां पे आगे उनको नहीं बढ़ने देते हैं, और मोस्टली जो रेनफॉल होता है वो वहीं पे हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले इस तरीके से बढ़ती है, फिर यहाँ से जो टकरा के फिर वापस इंडिया की तरफ जो इंडियन मेनलैंड है उसकी तरफ ये मॉनसून विंड डाइवर्ट हो जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। Then, by mid of the June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over the Saurashtra, Kutch and then the central part of the country. So, जब mid June हो जाता है उस टाइम के आसपास जो है वो ये लगभग सौराष्ट्र और कच्छ जो गुजरात का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वहां पे पहुंचता है, और उसके बाद जो है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री की तरफ मूव करता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान के जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी तरफ ये मूव करता है। ओके, सो द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मॉनसून दे मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। सो जो दिल्ली के जो आसपास का एरिया है, या जो यूपी ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहां पे आसपास जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो है वो इस तरीके से दोनों जाके मर्ज हो जाती है, और वहां पे एक साथ रेनफॉल होता है दोनों की वजह से। सो दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शॉवर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय एंड ऑफ द जून। सो जो जून एंड तक जो है वो दिल्ली में बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से भी रेनफॉल हो जाता है। एंड द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, जब जुलाई का फर्स्ट वीक होता है, देन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं यहाँ पे भी जो मानसून है वो अपना असर दिखाता है। अदर देन दैट बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो हिल एरियाज हैं नॉर्थर्न इंडिया के, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि लगभग जो पूरा इंडिया है या जो पूरा इंडियन लैंड मास है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून बाय द मिड ऑफ जुलाई। ओके,
will see how it withdraws, यानी कि ये वापस इसकी वापसी कैसे होती है. सो हमने देखा था कि जब समर सीजन होता है तो जो सन होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, बट ग्रेजुअली जो व्हेन द टाइम ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स साउथ. ओके, एंड इस टाइम पे जो होता है आपका जो अक्टूबर वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो ये विंड्स जो होती हैं इनकी डायरेक्शन जो पहले इस तरीके की जो विंड की डायरेक्शन थी वो वापस रिवर्स होने लगती है और इस तरीके से विंड्स ब्लो होना शुरू हो जाती है. ओके, एंड इसकी वजह से जो है वो मानसून वापस रिट्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून की वापसी. So the withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states of India by early September, and by mid-October it withdraws completely from the northern half of the peninsula. So because ये जो winds होती हैं जब समुद्र के ऊपर से जा रही होती हैं तो moisture gather करती हैं and they cause rainfall in the Indian subcontinent. But when they are traveling back तो वहां पे जो है वो कोई ओशियन वगैरह नहीं होता है, उसकी वजह से जो नदर्न इंडिया है वहां पे बिल्कुल रेनफॉल वगैरह नहीं होता है. बट जो दिस बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर वाली जो ब्रांच है, वो जब पास ऑन होती है या जब ट्रेवल करती है तो जो कोस्टल वाले जो इलाके हैं, यानी जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल इलाके हैं, वहां से ये पास होते टाइम मॉइस्चर्स गैदर करती हैं और उसके बाद में जब फर्दर ये आगे मूव करती है तो जो तमिलनाडु का जो सदर्न जो कोस्ट है, यानी कि जो चेन्नई और जो बाकी तमिलनाडु का जो कोस्ट है, वहां पे इसकी वजह से वो काफी रेनफॉल होता है. Okay, so the withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid, and by early December the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The island received very first monsoon showers progressively from south to the north, and from the last week of April to the first week of May. जो islands हैं अरेबियन सी और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वगैरह जो हैं, they also receives. So the withdrawal takes progressively from north to south in the first week of December to the first week of the January. So लगभग अक्टूबर में स्टार्ट होता है और जनवरी तक जो इसका विड्रॉल जो है वो वापस कंप्लीट हो जाता है. एंड बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर सीजन. और जब तक दिसंबर और जनवरी आती है तब तक विंटर सीजन इंडिया में अराइव हो जाता है. सो इन द अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स जो आपका जो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है वहां पे रिट्रीट ऑफ मानसून की वजह से रेनफॉल होता है. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. जब एक बार ये जो पूरी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वॉट एवर द चैप्टर्स आर गिवन इन द क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो रिगार्डिंग द क्वेश्चंस which have been asked by UPSC related to these concepts. So जो भी हम कॉन्सेप्ट इस वाली सीरीज में कवर करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी में, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं हम उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. सो इफ यू पीपल वांट मी टू मेक अ वीडियो देन प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आप लोग जितना डिमांड करेंगे उसी के हिसाब से आई विल बी मेकिंग वीडियोस. ओके, सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड द इंडियन मानसून सिस्टम, what are the factors influencing the Indian monsoon, एंड किस तरीके से प्रोग्रेस करता है और किस तरीके से वापस रिट्रीट करता है, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अराइवल होता है और उसके बाद में मानसून की वजह से कहाँ पे रेनफॉल होता है और रिट्रीट की वजह से कौन कौन से एरियाज में रेनफॉल होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यूपीएससी आस्क वन क्वेश्चन आइदर इन प्रीलिम्स और मेंस एवरी ईयर, और कई बार तो 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. So I request you people to like this video, share with your friends, and if you have not subscribed to the channel yet, I request you to please subscribe to it so that we can grow at a faster pace. Okay, happy learning, have a good day.